चुके आज बेसरोली गांव की पावन धरती पर, जहां हम जानने आए हैं कि बेसरोली गांव का सबसे बेस्ट स्कूल कौन सा है। हम बात करेंगे यहाँ के अभिभावकों से, ग्रामवासियों से, और जानेंगे यहाँ का सबसे बेस्ट विद्यालय कौन सा है, क्योंकि हम चाहते हैं आप अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को ऐसे विद्यालय में प्रवेश दिलाए जहाँ उनका भविष्य को संवारा जा सके, उनके भविष्य को बेहतरीन बनाया जा सके। तो आइए चलते हैं बेसरोली ग्राम में। अभी हम रेलवे स्टेशन की पटरियों पर खड़े हैं यहाँ से हम जाने वाले हैं गांव के अंदर, और वहां जानेंगे इस ग्राम का सबसे बेस्ट विद्यालय कौन सा है। तो आइए चलते हैं, आप तक पहुंचेगी लेटेस्ट अपडेट चौपाल वाणी के माध्यम से। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बेसरोली गांव में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि बेसरोली गांव का सबसे बेस्ट विद्यालय कौन सा है। आइए जुड़ते हैं इनके साथ, और यहाँ से हम अनफिल्टर इंटरव्यू आपके साथ करने जा रहे हैं। आज देखते हैं किस स्कूल के साथ वो इंटरव्यू होता है और कब कैसे होता है। हमारे साथ गांव के ग्रामीण लोग मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि बेसरोली गांव की सबसे बेस्ट स्कूल कौन सी है, सबसे शानदार स्कूल कौन सी है, चाहे परिणाम में हो या संस्कार में हो या किसी भी तरह। आइए जानते हैं। नमस्कार। जी, हम ये जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आपकी बेसरोली गांव की सबसे बेस्ट स्कूल कौन सी है। इन्होंने बताया एवरग्रीन स्कूल बेसरोली। आइए कुछ और भी लोगों के साथ जुड़ते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप ये बताना चाहिए इस गांव का बेस्ट स्कूल कौन सा है। एवरग्रीन स्कूल। दूसरे सदस्य भी बात की, उन्होंने कहा एवरग्रीन स्कूल। आइए मिलते हैं। बताना चाहते हैं ये और भी कुछ बोलना चाहते हैं। संस्कार अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, पढ़ाई साप्ताहिक टेस्ट होते हैं। आज इसमें कोई कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। आज स्कूल पढ़ाई अच्छी चलती है, संस्कार अच्छे हैं, स्कूल बहुत ही बेहतरीन है। आज तक इस विद्यालय की कोई शिकायत नहीं। अशोक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे स्कूल गांव का सबसे बेस्ट विद्यालय कौन सा। जी, हमें ये जानकारी दीजिए, इस गांव का सबसे बेस्ट विद्यालय कौन सा। एवरग्रीन स्कूल बेसरोली। आप क्यों मानते हैं कि एवरग्रीन स्कूल सबसे बेस्ट है? यहाँ का स्टाफ अच्छा है, यहाँ का रिजल्ट अच्छा आ रहा है 5-10 सालों से लगातार, और घर वालों पेरेंट्स को ये चिंता नहीं होती कि स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी। इसलिए हमारी ये इच्छा है कि एवरग्रीन स्कूल सबसे बेस्ट है। अच्छा, एवरग्रीन स्कूल बेस्ट है। मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ परिणाम के नाम पर बेस्ट है या फिर संस्कार, शिक्षा, ऑलराउंडर में ये स्कूल बेस्ट है? सारी चीज़ों के लिए बेस्ट है। संस्कार की बात करें तो संस्कार के लिए भी बेस्ट है। अच्छा, बच्चों में संस्कार भी यहाँ विकसित किए जाते हैं। जी। अच्छा, तो एवरग्रीन स्कूल में बच्चों को संस्कार के साथ शिक्षा दी जाती है और बेहतरीन लेवल की पढ़ाई यहाँ पे गांव के वासी बता रहे हैं कि एवरग्रीन स्कूल बेसरोली में होती है। आइए कुछ और लोगों से जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे, विस्तार से आपको अनफिल्टर इंटरव्यू के माध्यम से बताएंगे इस एवरग्रीन स्कूल की पूरी कहानी। देखते रहिए चौपाल वाणी। नमस्कार साथियों, जैसा कि लोगों ने बताया था एवरग्रीन स्कूल बेसरोली सबसे बेस्ट है, तो हम पहुंच चुके हैं एवरग्रीन स्कूल बेसरोली के प्रांगण में। आज यहाँ के डायरेक्टर सर से बात करेंगे, विद्यार्थियों से बात करेंगे और यहाँ आने वाले अभिभावकों से बात करेंगे कि क्यों एवरग्रीन स्कूल सबसे बेस्ट है और क्यों एवरग्रीन स्कूल में इतने विद्यार्थी और इतना बेहतरीन परिणाम रहता है। जुड़े रहिए हमारे साथ चौपाल वाणी के साथ और देखते रहिए ऐसी लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार साथियों, आप सभी का चौपाल वाणी पर स्वागत है। मैं आपके साथ सौरभ खंडेलवाल, और जैसा कि बाहर लोगों से हमने पता किया बेसरोली का सबसे बेहतरीन स्कूल कौन सा है और हमें पता चला एवरग्रीन स्कूल बेसरोली, तो हम पहुंच चुके हैं एवरग्रीन स्कूल बेसरोली की पावन धरा पर। बड़ा सौभाग्य है कि आज यहाँ प्रोग्राम है और आप तक पहुंचेगी हर अपडेट। बेसरोली स्कूल के विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं और इनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि किस तरह इन्होंने परिणाम दिया और क्या इस परिणाम के पीछे की कहानी रही, क्या त्याग इन्होंने किया और क्या किस तरह से इन्होंने मेहनत की। जी, आपका नाम क्या है? ज्योति शेखावत हमारे साथ है। आपका शुभ नाम? मोमल राठौड़। ज्योति शेखावत और मोमल राठौड़ एवरग्रीन स्कूल बेसरोली से हमारे साथ है। कौन से कक्षा पढ़ते हैं आप? 12th। और आप? आर्ट्स, साइंस, आर्ट्स से। 12th आर्ट्स से हमारे पास दो विद्यार्थी उपस्थित है एवरग्रीन स्कूल बेसरोली के। आइए इन्हें जानते हैं। देखो, सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया, तो उस पर आपने कैसे कंट्रोल किया? सोशल मीडिया को आपने कैसे मैनेज किया? मैं सोशल मीडिया से तो आई थिंक बहुत दूर थी, और 12th में तो बहुत ही ज़्यादा दूर थी। मैंने सोशल मीडिया तक का यूज़ भी नहीं किया था 12th में, और ऐसा था कि घर वालों को था कि ये परसेंटेज बना सकती है या नहीं, तो उनका था कि फ़ोन से तो बहुत दूर रहना है, तो मैं फ़ोन से बहुत दूर हूँ। नहीं, मन तो किया होगा आपका कि फोन चला लो, ऐसा कुछ नहीं है? परसेंटेज बनाना है तो फ़ोन से तो बहुत दूर रहना, और सोशल मीडिया तो बहुत दूर था मेरे।
है। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैं भी सोशल मीडिया से दूर ही थी। वैसे मैं सोशल मीडिया यूज़ भी नहीं करती हूँ, कभी नहीं किया, क्योंकि परसेंटेज मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। घर वालों को भी थोड़ा विश्वास था और उन्होंने भी साथ दिया, इसलिए सोशल मीडिया से मुझे कोई रुचि भी नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया से ये दूर रहे। हाँ, वक्त सोशल मीडिया का है, टाइम सोशल मीडिया का है, आप तक ये बात भी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच चुकी है। लेकिन जब शिक्षा की बात आती है, जब पढ़ाई की बात आती है, तो ये मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है विद्यार्थियों को कमजोर करने का, क्योंकि इनसे याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। एक कुछ और बातें इनसे जानते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने टाइम टेबल बनाया, क्या आपने उसको फॉलो किया? नहीं, मेरा टाइम टेबल कोई था ही नहीं। अच्छा, कोई टाइम टेबल नहीं था। जब आप पढ़ते थे, जब आप क्लासों में अच्छे परसेंटेज लाते थे या क्लास में बैठ के पढ़ते थे, तो आपके जो बाकी विद्यार्थी थे वो आप पर किस तरह का रिएक्ट करते थे? वैसे कहते थे हाँ तूने शायद चीटिंग की होगी, या तूने आगे पीछे पूछा होगा, तेरे इतने नंबर बन गए हमारे नहीं बने, तेरे इतने परसेंटेज थे, शायद भी चीटिंग भी कर सकती है, इतना तूने पढ़ा भी नहीं था। मतलब आर्ग्यूज होते थे कि तूने नहीं पढ़ा, तू नहीं हो सकती आगे। बिल्कुल, उन आर्ग्यूज का सामना आपने किस तरह से किया? आपने उस समय आप क्या विचार करते थे? मैं कहती थी मुझे इनके सामने कुछ नहीं बोलना है, बताना नहीं है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ नहीं पढ़ रही हूँ, मुझे एंडिंग में जाके परसेंटेज बनाने, ताकि इनको भी बिलीव हो सके कि हाँ इसने यकीन में पढ़ा था और वहाँ पे तो वैसे भी चीटिंग नहीं होती। बिल्कुल, क्या बात है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे इन्होंने बताया, बाकी जो दुनिया होती है वो हास्य बनाती है, मजाक बनाती है, उस पर आपने किस रिएक्ट किया? मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने ओनली पर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और मेरे सपोर्ट था, मेरी फैमिली का था, मेरे टीचर्स ने मेरा सपोर्ट किया। मुझे मतलब नहीं है लोग क्या कहते हैं, पर मैंने अपनी पढ़ाई पे फोकस किया है, क्योंकि मुझे परसेंटेज बनाने थे, दिखाना था कि बोलने से कुछ नहीं होता, जब परसेंटेज आते हैं तो सब लोग चुप हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, परिणाम सबकी बोलती बंद कर देता है। जब परिणाम आते हैं, कहते हैं कि मेहनत भी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, हमारे साथ जो विद्यार्थी जुड़े उनसे जानना चाहेंगे, आपका सपना क्या है? मेरा सपना आरएस बनने का है। मेरे पापा का सपना था कि मैं बड़े होकर कोई ऑफिसर बनूं, तो मेरा सपना आरएस बनने का। अब आप आरएस बनना चाहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जिस तरह से आपने इस क्लास में मेहनत की, वही जुनून रहेगा या फिर आगे के लिए और क्या तैयारी है? मेरा वही जुनून रहेगा, आई थिंक उससे तो ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि इससे तो बहुत हाई लेवल पे होता है, तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इतने पढ़े तो आपने वाईफाई को ऑफ किया या फिर खुद को एरोप्लेन मोड पर डाल दिया? ये सफलता कैसे रही आपकी? मैंने खुद को एरोप्लेन मोड पे डाल दिया। बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब किसी का कोई परवाह नहीं, परिणाम देना है। ये एवरग्रीन स्कूल की विशेषताएं हैं, ये एवरग्रीन स्कूल की खासियत है। बहुत अच्छा लगा इन विद्यार्थियों से मिलकर, इनके संस्कारों की, इनके बोलने के लहजे को लेकर। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए चौपाल वाणी। साथियों, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं था। ये बातें सुन के तो बहुत कुछ लग रहा था, बहुत कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन मुझे और जानना था, क्योंकि मुझे आप तक बिल्कुल सच्ची बात पहुंचानी थी। मैंने प्रयास किया है आप तक सच पहुंचाने का। आइए और जुड़ते अभिभावकों से। विद्यार्थियों से तो बात पहुंचा सकते हैं आप तक, लेकिन विद्यार्थियों वाली बात से मैं संतुष्ट नहीं रहा। तो अब बुजुर्ग अभिभावक हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, इस अनफिल्टर इंटरव्यू में। जी हाँ, बिल्कुल अनफिल्टर इंटरव्यू आपके साथ पहुंचा रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं 3 पोतियों के दादाजी, जिन्होंने आज सम्मान पाया इस विद्यालय में। जी हाँ, 3 पोतियों के साथ पधारे और तीनों ने बहुत बेहतरीन प्रतिशत दिए। दादाजी राम राम। राम राम सर। एवरग्रीन स्कूल के बारे में थे कहीं के बचाओ, क्या किया स्कूल? स्कूल क्या किया? ठीक है, स्कूल तो बढ़िया एकदम। हाँ 3 पोतिया पढ़े था गेट है? हाँ, 3 पोते रहे, पोतो एक पोतो भी पढ़े। हाँ। वो कौन सी क्लास में है? 9वीं में हो। 9वीं में। अब का 10वीं में आई? 10वीं में। बिल्कुल। तो क्या वो रिजल्ट लियो पोतिया को? हैं? पोतिया को रिजल्ट क्या को रियो? ठीक रही है, बढ़िया रही है। मजो आई गो? बढ़िया पढ़ाई हुई स्कूल का मायने? पढ़ाई तो है नहीं, हमें साची साची कीजिए, झूठ मत बोल जाए, ऐसे की बात कह दीजिए बेटे। साची तो मगे पढ़े के अंदर। यहाँ बिल्कुल सही बात है। और आज माड़ा पीरी जी था नेटे। हाँ पोतिया माड़ा पिरा दी काहे के बचाओ? चौक बढ़िया है बना दी। दादाजी का सर गर्व से ऊंचा हो चुका। आज पोतियों ने सम्मान दिलवाया है दादाजी को। अब जानते हैं कुछ क्वेश्चनों के माध्यम से इन विद्यार्थियों से क्या रही इनके परिणाम की कहानी। इस शानदार रिजल्ट के पीछे आपने सबसे बड़ा त्याग क्या किया? ऐसी कौन सी चीज थी जो आपने छोड़ी जिसकी वजह से रिजल्ट बेहतर रहा? मोबाइल। मोबाइल, बिल्कुल सही बात है, सबसे बड़ा। तो कभी कभी मन तो किया होगा थोड़ा बहुत चला लूं। हाँ, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं थे। अच्छा, कब आपको जरूरत महसूस होती थी मोबाइल की? जब कोई ट्यूशन ऐसे लगता था कि अब ये नहीं
आ ही नहीं सकता तो देखा था। क्या आपने स्कूल में टीचरों से मदद नहीं ली? बहुत ज्यादा था, इसीलिए तो मोबाइल को दूर किया था, टीचर सबसे ज्यादा जरूरी। अच्छा, तभी आप मोबाइल को दूर कर पाए थे। थोड़ी बहुत तो मोबाइल को काम में लिया आपने, इसका मतलब बात तो करी है वो ये। है ना? हाँ, दादाजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और बात तो करे ही और कोई बात नहीं, और- रिजल्ट बढ़िया रहेगा को मतलब। अन मोबाइल बटोड़ दिए ही नहीं। अच्छा, बड़ा वाला मोबाइल आन दिया ही नहीं, हाँ, हाँ। वो खटका वाला मोबाइल आए ना वो राखती है, तो परिणाम बेहतर रहने का जवाब रहा। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने मोबाइल से दूर आंगन में किया। कोई मोबाइल है। ये देख लो, दादाजी ने दिखा दिया भाई, ये मोबाइल है, इसी मोबाइल से ये बात करते हैं और इसी मोबाइल से इनका कांटेक्ट है, बाकी मोबाइल दिया ही नहीं है। और मोबाइल को आपको दूर रखना है, ये याद रखना। जी हाँ, कुछ और विद्यार्थियों से हम प्रश्न जानते हैं कि रिजल्ट के बाद मोबाइल से तो आप वैसे ही दूर हो, स्टेटस तो शायद आपने नहीं लगाया होगा। नहीं लगाया था, आपकी हंसी बता रही है। नहीं, हाँ। पिताजी ने जरूर लगाया था। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया का टाइम है, बिना स्टेटस लगाए पता नहीं चलता। मैं भी आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुंचा रहा हूं। आइए कुछ विशेष बात जानते हैं। क्या कभी आपको पढ़ते हुए ऐसा लगा है कि हम ऊब चुके हैं, अब हमसे नहीं हो पाएगा? उस वक्त आपने उस चीज पर कैसे कंट्रोल किया? उस वक्त घर की जो परिस्थितियां होती है वो मजबूर कर देती है कई बार इंसान। क्या बात बोल दी है। घर की जो परिस्थितियां होती है, वाकई में ये बात बताती है कि संस्कार किस तरह से। आजकल शहरों में हम देखते हैं तो बाप कहाँ है, बेटा कहाँ है, कोई अता पता नहीं है। एक वक्त तो खबर ऐसी भी आई अखबार में कि पिता के दाग संस्कार में भी बेटा नहीं पहुंचा। और हम ग्रामीण लोग कैसे संस्कारों से जुड़े हैं, ये परिवार की बात है, ये विद्यार्थियों के अनुशासन की बात है। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर। हमारे जो दर्शक है, जो विद्यार्थी भी पढ़ रहे हैं, बेहतरीन तरीके से अब की बार बोर्ड एग्जाम देंगे, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? अपने माता पिता की, अपने घर की, अपने गुरुजनों का, सबका सहयोग रखे और इस मोबाइल से दूरी रखे। जितना हो सके जरूरी हो उतना ही देख के, बस फालतू में नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, आपको जितनी जरूरत है उतनी ही देखें और मोबाइल से ज्यादा आप हेल्प लीजिए अपने गुरुजनों की, अपने अभिभावकों की, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने गुरुजनों से बात कीजिए। ये बात कहता है एवरग्रीन स्कूल बेसरोली, ताकि आप और बेहतरीन रिजल्ट दे पाएंगे। शायद इंटरव्यू के माध्यम से आप तक हमारी बात पहुंची होगी। एक बार विजिट जरूर कीजिए एवरग्रीन स्कूल बेसरोली का। देखते रहिए चौपाल वाणी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए चौपाल वाणी के चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।